दोस्तों, सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो चेक कर लो जो आज आप सीखने वाले हो। जंगल में आया हाथी मोटा, बोला लड्डू दे दो छोटा। नदी में डाला सूंड का प्याला, बोला लड्डू चाहिए मत डाला। लड्डू चाहिए मत डाला। मेरा सपना है, लड्डू लड्डू मेरी जात है। गोल गोल ये खुशबू वाला, लड्डू ही मेरा साथी है। लड्डू मेरी जान है। पंछी बोले ये क्या बात है, हाथी बोला लड्डू मेरी जात है। पेड़ हिला फल नीचे आए, हाथी बोला लड्डू बन जाए। लड्डू लड्डू मेरा सपना है। कैसा था वीडियो? मजा आया ना? ऐसे वीडियोस बनाने के लिए ना तो आपको सिंगिंग सीखने की जरूरत है, ना ही म्यूजिक ढूंढने की, क्योंकि सब कुछ एआई करेगा। और आप मानोगे नहीं, बच्चे इन पोएम्स के इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो उन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। और वही रिपीटेड व्यूज आपके वॉच टाइम को खुद ब खुद रॉकेट की स्पीड से ऊपर ले जाता है। लेकिन ऐसे पोएम जनरेट करने के लिए अक्सर लोग गूगल या चैट जीपीटी पे लिखते हैं गिव मी अ बेस्ट किड्स पोएम, और फिर मिलती हैं वही पुरानी और बोरिंग पोएम्स जिससे बच्चे सिर्फ 1 सेकंड में स्किप कर देते हैं। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल प्रॉम्प्ट दिया है जो बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से पोएम्स लिखता है, और उससे निकली हुई पोएम्स बच्चों की फेवरेट बन जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं। अब देखो, कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने नेक्स्ट लेवल के टॉपिक्स आ जाएंगे। अब जो भी टॉपिक पसंद आए उसे कॉपी करो और यहीं पेस्ट कर दो, और देखो सेकंड्स में ये कितनी जबरदस्त पोएम बना देता है। अब इस पोएम में जान डालने का टाइम आ गया है। उसके लिए आपको अपने फोन या पीसी में सुनो एआई सर्च करना पड़ेगा, और यहां पर जो स्क्रिप्ट हमने कॉपी की थी वो यहीं पेस्ट कर दो, और देखो कुछ ही सेकंड्स में आपको एक परफेक्टली वॉइस्ड पोएम मिल जाएगा, वो भी मैचिंग म्यूजिक के साथ। जंगल में आया हाथी मोटा। लेकिन यार, एक गड़बड़ हो गई है। इसने एक मेल मैच्योर वॉइस दी है, पर हमें तो एक सॉफ्ट फीमेल या बच्चों वाली वॉइस चाहिए थी, ताकि पोएम में वो इनोसेंस और फन फील आए जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। इसलिए मैंने स्क्रिप्ट के साथ ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया है, और ये देखो फाइनल रिजल्ट। जंगल में आया हाथी मोटा, बोला लड्डू दे दो छोटा। नदी। अब शायद तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल घूम रहा होगा, यार ये सब तो ठीक है, पर क्या ये पोएम मोनेटाइजेबल है या नहीं? देखो, ये 100% मोनेटाइजेबल है, क्योंकि ना तो ये पोएम किसी से कॉपी की गई है, ना म्यूजिक। सब कुछ फ्रेश और एआई जनरेटेड है। तो अब कमेंट करके मत पूछना भैया क्या ये मोनेटाइजेबल है या नहीं। दोस्तों, पोएम तो जनरेट हो गई है, लेकिन अब सवाल ये है इसके लिरिक्स के साथ वीडियो मैच कैसे करें। लेकिन उससे भी पहले एक चीज बहुत जरूरी है, हमें एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक फिक्स्ड कैरेक्टर ही बच्चों के दिमाग में पहचान बनाता है, और वही आपके वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूं जो आपका काफी टाइम बचा देगा। इसके लिए आपको ये कमांड कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। फिर ये आपसे पोएम का स्क्रिप्ट पूछेगा, और जैसे ही आप वो पोएम की स्क्रिप्ट डाल दोगे तो ये आपको हर सीन के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए प्रॉम्प्ट्स देगा जो लिरिक्स के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। ये ट्रिक यूज करने के बाद तुम्हें हर सीन को मैच करने के लिए मैन्युअली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमें पहले सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और सीधे एआई स्टूडियो में जाकर नैनो बनाना पर क्लिक कर लेना है। फिर एस्पेक्ट रेशियो को बिल्कुल ऐसे ही रहने दो और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। अब जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था वो यहां पेस्ट कर दो, बस इतना सिंपल।
अब इसी तरह सेकंड सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करो और खुद ही देखो कैसे ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर मेंटेन कर रहा है। बस स्टेप्स को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करो जैसे मैं कर रहा हूं, तभी तुम्हारा पूरा वीडियो एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल दिखेगा। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके सारे सीन्स की इमेजेस जनरेट कर लो। फाइनली सारे इमेजेस जनरेट हो चुके हैं और अब इन्हें एकदम हाई क्वालिटी वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम गूगल फ्लो यूज करेंगे। बस एक छोटी सी बात याद रखना, इसमें आपको लिमिटेड क्रेडिट्स ही मिलते हैं, तो जब भी क्रेडिट्स खत्म हो जाए तो बस दूसरे जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लेना और तुम्हें नए क्रेडिट्स मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो जनरेट करने से पहले यहां से आउटपुट को 1 और VO3 फास्ट पे ही सिलेक्ट करना, इससे क्रेडिट्स भी बचेंगे और रिजल्ट भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। और अब यहां से फ्रेम टू वीडियो पर क्लिक करो और जो पहली इमेज हमने जनरेट की थी वो यहीं अपलोड कर दो। फिर वही प्रॉम्प्ट यूज करो जो हमने उस इमेज के लिए इस्तेमाल किया था और बस कुछ ही सेकंड्स में देखो कैसे इसने उस इमेज को एक सिनेमैटिक वीडियो में बदल दिया है। दोस्तों, अगर आप VO3 यूज नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो मेटा AI यूज कर सकते हो क्योंकि ये भी हाई लेवल के वीडियोस जनरेट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये अनलिमिटेड है, यानी क्रेडिट्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। उसके लिए बस अपने फोन या PC में मेटा AI सर्च करो और हमारी जनरेट की हुई इमेज वहां अपलोड कर दो। फिर फर्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट डालना क्योंकि ये इमेज भी फर्स्ट सीन से ही है। और देखो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने 4 तगड़े आउटपुट आ जाएंगे और बस फिर जो भी आउटपुट पसंद आए उसे सिलेक्ट करके यहां से एनिमेट पर क्लिक कर दो और देखो रिजल्ट भी कितना नेक्स्ट लेवल का आता है। और आप चाहो तो वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो, बस इस ऑप्शन पर क्लिक करो और हो गया काम। देखो अब इसने उसी 5 सेकंड्स वाले क्लिप को 9 सेकंड्स में बना दिया है। बस यही सेम प्रोसेस करते हुए सारे वीडियोस जनरेट कर लो। दोस्तों, जैसे ही सारे वीडियोस जनरेट हो जाए तो अब इन्हें पोएम के साथ परफेक्टली मैच करना है। इसलिए अपने फोन या PC में कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लो। फिलहाल मैं कैपकट यूज कर रहा हूं क्योंकि इसका इंटरफेस एकदम सिंपल है। अब पोएम इंपोर्ट करो और उसे टाइमलाइन में ऐड कर दो। फिर सारे क्लिप्स इंपोर्ट करो और पोएम के लिरिक्स के साथ मैच कर दो। बस इतना ही सिंपल था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस निश में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बच्चे एडिटिंग से ज्यादा कैरेक्टर्स पर ध्यान देते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ अच्छा वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर थंबनेल ही अच्छा ना हो तो कौन आपके वीडियो पर क्लिक करेगा। इसलिए एक पावरफुल थंबनेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऐसे थंबनेल के लिए आपको चाहिए ऐसा डिजाइन जिसमें कलर साइकोलॉजी हो, आई कैचिंग टेक्स्ट और कैरेक्टर का परफेक्ट पोज। लेकिन अगर आप ये सब मैन्युअली करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक थंबनेल प्रॉम्प्ट बनाया है जो नेक्स्ट लेवल आउटपुट देता है। ऐसे थंबनेल जिनको देखकर बच्चे क्लिक किए बिना रह नहीं पाएंगे। उसके लिए इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और ChatGPT में पेस्ट कर दो। फिर ये तुमसे वीडियो का टॉपिक पूछेगा तो जो टॉपिक हमने जनरेट किया था उसको यहां डाल दो। फिर कुछ ही देर में ये तुम्हारे कैरेक्टर और थीम के हिसाब से एकदम परफेक्ट थंबनेल प्रॉम्प्ट बना देगा। फिर उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके AI स्टूडियो के Imagen 4 में जाकर पेस्ट कर दो। कुछ ही देर में इसने ऐसा थंबनेल बना दिया जिसे बनाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। लेकिन हमने तो इसे कुछ ही सेकंड्स में बना लिया, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। लेकिन एक बात को लेकर एक कॉमन डाउट सबके माइंड में होता है। अगर हम किड्स चैनल चला रहे हैं तो मेड फॉर किड्स में यस करें या नो। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर आप यस करते हो तो YouTube आपके वीडियोस 2 से 13 साल के बच्चों के फीड में भेजता है और वही तो आपके टारगेट ऑडियंस है। लेकिन अगर गलती से नो कर दिया तो आपके वीडियोस उन बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे, फिर व्यूज मिलना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखना, मेड फॉर किड्स में यस सेलेक्ट करना।
ताकि आपके वीडियोस राइट ऑडियंस तक पहुंचे। दोस्तों, जाते जाते एक प्रो टिप ले जाओ। अगर तुम्हें अपने चैनल का परफेक्ट नेम डिसाइड करना है तो बस ये प्रॉम्प्ट कॉपी करो और ChatGPT में पेस्ट करो। अभी इन क्रिएटिव नेम्स में से कोई भी एक पसंद कर लो, फिर YouTube पे जाकर वो नाम सर्च करो और फिल्टर में चैनल सेलेक्ट करना। अगर उस नेम पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो समझ लो वो चैनल नेम आपके लिए गोल्ड है, क्योंकि ये आपका चैनल को सर्च लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे लाएगा। और जैसे ही तुम्हारे चैनल का नेम फाइनल हो जाए तो टाइम हो गया है उसे एक यूनिक और प्रोफेशनल ब्रांड आइडेंटिटी देने का, क्योंकि अगर ऑडियंस चैनल का नेम भूल भी जाए तो सिर्फ प्रोफाइल इमेज देखकर पहचान ले। उसके लिए बस इतना करो, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करो और ChatGPT में पेस्ट कर दो और ये तुम्हें पावरफुल इमेज प्रॉम्प्ट्स देगा। फिर उस प्रॉम्प्ट को AI स्टूडियो में डाल दो और देखते जाओ, रिजल्ट ऐसा लगेगा जैसे किसी एक्सपर्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया हो। अब इसको डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल इमेज सेट कर दो। प्रोफाइल इमेज तो बना लिया, अब बात करते हैं चैनल बैनर की। इसके लिए सीधा कैनवा में जाओ और लिखो YouTube बैनर फॉर किड्स। वहां तुम्हें हजारों क्रिएटिव टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, अपनी स्टाइल के हिसाब से कोई भी चुन लो। अब इसी तरह अपने चैनल का नेम और टैगलाइन डाल दो और देखो, हो गया काम। अब हमारा वीडियो से लेकर चैनल तक सब कुछ रेडी है, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले एक छोटी चीज है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो टाइटल में SEO फ्रेंडली वर्ड्स का यूज करो, ताकि आपका वीडियो सर्च और सजेशन लिस्ट में टॉप पर आए, जिससे बच्चे देखते ही क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। और टैग्स में रेलेवेंट कीवर्ड्स जरूर डालना, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही तुम्हारे चैनल को एल्गोरिदम के टॉप पर पहुंचा देती हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूं, तो कमेंट करो सीक्रेट ट्रिक।